हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंडरसन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। निकालना क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। तो नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ द गिवन कॉइल बाय एंडरसन ब्रिज। हमारे पास सेपरेटर्स है, एक एंडरसन ब्रिज का किट है, एक आरएफ ऑसिलेटर है, एक हेडफोन है और सर्टन कनेक्टिंग वायर्स है। बेसिकली जो एंडरसन ब्रिज आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है। एंडरसन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड वर्जन है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अभी हम इसका किट आपको दिखाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने इससे पहले क्या करना है, इस ब्रिज को का डीसी बैलेंस निकालना, डीसी सोर्स यूज़ करके इसका डीसी बैलेंस निकालेंगे और इसके बाद फिर एसी बैलेंस निकालेंगे। एसी बैलेंस कहाँ से आएगा? जब हम मिनिमम साउंड हेडफोन में आएगा तो हमें एसी बैलेंस होगा हमारा, और उसी मिनिमम साउंड वाले वैल्यू पे हम सारे रजिस्टर का वैल्यू नोट करेंगे, कैपेसिटर का वैल्यू नोट करेंगे और एल जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें उसे निकाल लेंगे इंडक्टेंस का। तो आप डायग्राम में देखिए, अभी आपको बोर्ड पे दिखाएंगे सारा कुछ। हमारे पास जो किट है उस पर दिखाएंगे। यहाँ पे आपके पास जो ब्रिज है उसमें 5 रजिस्टर हैं, R1, R2, R3 और R। एक कैपेसिटर है C, एक हेडफोन लगा है E और F के बीच में, एक आपका इनपुट के लिए ऑडियो ऑसिलेटर है, 1 किलोहर्ट्ज़ वहाँ से देना है। तो ये आपका हो गया थ्योरी कि हमें क्या करना है। इसमें एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, तो एंडरसन ब्रिज से निकालना है इंडक्टेंस। अब हम लोग चलते हैं इसके एंडरसन ब्रिज के किट को देखते हैं, ठीक है? वहाँ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोसीजर क्या होगा। ओके, स्टार्ट हो गया। ठीक है, हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये आज हम लोग एंडरसन ब्रिज करने वाले हैं, ठीक है? एंडरसन ब्रिज से हमें कॉइल का इंडक्टेंस निकालना होता है। तो हमारे पास उसके लिए एक एंडरसन ब्रिज है, एंडरसन ब्रिज का किट है और एक आरएफ ऑसिलेटर है। ये आरएफ ऑसिलेटर है जो एसी सोर्स जहाँ से प्रोवाइड करेंगे 1 किलोहर्ट्ज़ का, और एक हेडफोन है, ठीक है? ये 3 चीज़ हमारे पास, और इसी से हमें पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ये हेडफोन है? हाँ, ये हेडफोन, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं किट के बारे में, थोड़ा आपको बता दें। ऐसे तो आपको हम बता चुके हैं बोर्ड पे इसका डायग्राम बना के, फिर भी यहाँ पे देखिए जो डायग्राम यहाँ पे है वही पे मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था। अब ये आपका एंडरसन ब्रिज है। एंडरसन ब्रिज क्या होता है? बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे R2 है, और फोकस कीजिए सर, ये देखिए R2 एक रेजिस्टेंस है जो कि आपका 1 किलो ओम का है। दूसरा R4 है जो 1 किलो ओम का लगा हुआ है, ठीक। और तीसरा है R3 जो कि 1.5 किलो ओम का है, ये R3, ठीक। हाँ, उसको फोकस में देखिए, थोड़ा सा ऊपर रखिए। हाँ, ये R3 आपको 1.5 किलो ओम का है। एक यहाँ कॉइल लगा हुआ इंडक्टेंस कॉइल है। R1 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और R1 का वैल्यू आप यहाँ से चेंज, ये 3 आपके पास नॉब दे रखा है। R1 जो 10 ओम के ऑर्डर का है, दूसरा 100 ओम के ऑर्डर का है, और तीसरा 1 किलो ओम का ऑर्डर का है। इन्हीं से हम वो R1 की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। R1 एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और इन तीनों R1 का वैल्यू इन तीनों नॉब से सेट कर लेंगे, ठीक। और ये आपका इंडक्टेंस कॉइल का हमारा 3 सेट लेना है। ये L वाला, L देखिए, थोड़ा ऊपर रखिए इसको, हाँ ऊपर रखिए, हाँ, ये 3 है, तो तीनों के लिए अलग एक सेट लेंगे हम, ठीक। और इसके बाद एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के वेरिएबल कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू यहाँ से दी हुई है। ब्रिज में देखिए, ब्रिज में यहाँ पे कैपेसिटर है, ये देखिए वेरिएबल कैपेसिटर है, और इसकी वैल्यू हम यहाँ से वेरी कर रहे हैं। अब एक और वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ लगा हुआ है, इस पॉइंट के बीच में R, ठीक है। R की वैल्यू हम इधर से, हमारे पास 4 नॉब दिया हुआ R की वैल्यू को मैनेज करने के लिए। एक 10 ओम के ऑर्डर का है, ठीक है, एक 100 ओम के ऑर्डर का है, और एक 500 ओम का ऑर्डर का है, और एक 1 किलो ओम का ऑर्डर का है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे हम सप्लाई करेंगे एसी सोर्स, जो हमारे पास आरएफ ऑसिलेटर है उससे 1 किलोहर्ट्ज़ का और इनपुट इस पर सप्लाई करेंगे, और फिर प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ हेडफोन देखिए, ये हेडफोन लगाने का पोजीशन है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो डीसी ब्रिज है। यहाँ पे हम एसी ब्रिज की बात कर रहे हैं। एंडरसन ब्रिज हमारा एसी ब्रिज है। तो इसमें थोड़ा ऊपर कर लीजिए सर, एकदम ऊपर, पूरे ब्रिज पे फोकस कीजिए। हाँ, अब देखिए इसमें आपका क्या है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं तो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हम ब्रिज बनाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के बीच हमारा पोटेंशियल सेम आता है, करंट यहाँ पे
जीरो फ्लो करता है। और जो रेजिस्टेंस का रेशियो है R2/R4 वो होगा R1/R3 के इक्वल होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले हम इसको डेसी बैलेंस कर लेते हैं। तो डेसी बैलेंस करने के लिए गैल्वेनोमीटर चाहिए, बट हम यहाँ वो जस्ट एक रफली ऐसे करते हैं कि दोनों का रेशियो हमारे पास पता है, R2 R3 R4 1 किलो ओम का है, R3 1.5 किलो ओम का है, तो हम R1 भी 1.5 किलो ओम का ले लिए हैं, तो हमारे पास ये डीसी बैलेंस हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस जो होगा इंडक्टर का वो नेग्लिजिबल है। तो आपको दिखा दें कि हमने 1.5 किलो ओम लिया है, R1 का वैल्यू ये देखिए 1 किलो ओम का ऑर्डर है तो 1 किलो 1 पे रखा है, और ये 100 ओम का ऑर्डर का है तो ये 5 पे रखा है, तो 500 मतलब 1.5 किलो ओम आपका आ गया। हमने R1 का वैल्यूज ले लिया है। तो इस तरीके से हमारा ब्रिज जो है वो डीसी बैलेंस हो गया। अब हम एसी बैलेंस के लिए इसमें एसी सप्लाई सोर्स जोड़ते हैं। तो ये देखिए हमारा RF ऑसिलेटर है, ये ऑफ कर देते हैं इसको, और इसका हम जोड़ रहे हैं। देखिए ये रहा हमारा नॉब, और ये रहा नॉब, ये हमने कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स से। और यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे इस पर फोकस कीजिए। हाँ ये देखिए, ये आपके पास है 1 किलो ओम के ऑर्डर में हमने रखा है, या 1 पे रखा है ये वैल्यू। तो हम इस मतलब 1 किलो हर्ट्ज़, सॉरी ओम नहीं, 1 किलो हर्ट्ज़ हम सप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। और अब हम ऑन करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए इसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0 से 20 वोल्ट तक है, ये आपका यहाँ से जा रहा है, और यहाँ हमने प्लग लगाया है। अब हम इसको ऑन करते हैं, ये हमने ऑन कर दिया, ठीक। तो हमारा 1 किलो हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी का एसी आपके पास सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है किट में कि आपको 1 किलो हर्ट्ज़ का एसी सोर्स एसी सप्लाई देना है। अब हम हेडफोन लगाते हैं। देखिए हेडफोन कहाँ पे लगेगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में लगेगा। ये जो पॉइंट है जहाँ पे HP लिखा हुआ है, इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारा हेडफोन लगेगा। और हेडफोन से क्या करेंगे, हेडफोन लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि कहाँ मिनिमम साउंड होगा। जहाँ मिनिमम साउंड होगा वहाँ मतलब ब्रिज बैलेंस है। तो उस मिनिमम साउंड पे हमारे जितने वेरिएबल्स हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, वो सारा नोट कर लेंगे। और जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था उसको हम सारे वैल्यूज़ फॉर्मूला में पुट करके और इंडक्टेंस निकाल लेंगे एक सेट। देखिए आवाज़ इसको इसके ऊपर रखिए, शायद आवाज़ रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, इसके यहाँ पे, यहाँ इसके, हाँ इसका इसे नीचे नहीं, हम उसका स्पीकर नीचे है, नीचे ऐसे, और किस पे, हम इसके सामने पकड़िए, वहाँ ठीक करते हैं। आवाज़ आ रहा है, आवाज़ शायद रिकॉर्ड हो रहा होगा। मिनिमम वाला वॉल्यूम शायद रिकॉर्ड नहीं हो, प्रोबेबली कैमरा इतना एफिशिएंट, माइक्रोफोन इतना एफिशिएंट नहीं होगा। मेरे ख्याल से आवाज़ शायद रिकॉर्ड हो रहा है। ये हमारा वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, R1 हमने सेट कर दिया। अब R के वैल्यू को चेंज करके और इस साउंड को मिनिमम करना है, ठीक है। अब कैमरा इधर फोकस कीजिए। हमारे पास R को के वैल्यू चेंज करने के लिए यहाँ पे अब देखिए इसमें रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, हमारा वो ध्यान देना है। वो जो आवाज़ इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब जो साउंड आ रहा है वो हेडफोन में, ये कम होगा। देखिए अगर रिकॉर्ड हो रहा होगा, इसके ऊपर रखिए तो शायद वैल्यू आपको उसको कम लगेगा। ये भी करते ये, हाँ कैमरा से हाल चलिए। हाँ ये आवाज़, एक मिनट इसको जरा रोक लीजिए, इसका आवाज़ कट गया क्या। हाँ देखिए अगर यहाँ इसके नीचे रखिए, हाँ तो ये ध्यान दीजिए, इसके ऊपर रखिए ताकि वॉल्यूम पता चले रिकॉर्ड हो। इसके ऊपर, हाँ स्पीकर नीचे है ना इसका, ध्यान सुनिए। वॉल्यूम जो है मिनिमम आ रहा है साउंड। अब साउंड हम जैसे आर को सेट चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम और कम होगा। पता नहीं वॉल्यूम रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं, ये तो थ्योरेटिकली बताया कि इसमें हो रहा है। हाँ देखिए शायद आपका पता नहीं वॉल्यूम रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं इसका, बट वॉल्यूम कम हो रहा है। हमें पता चल रहा है कि वॉल्यूम साउंड जो है हेडफोन में कम होते जा रहा है। और हम इसको थोड़ा और कम करते हैं, यहाँ मिनिमम हो जाएगा। ये साउंड आपका मिनिमम हो गया। साउंड शायद आपको रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, यहाँ आ रहा है। इसको होल्ड कर लीजिए। हाँ देखिए वैल्यू इसका मिनिमम साउंड जो आ रहा है, बट आई डोंट नो ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमारा मिनिमम साउंड होगा उसी वैल्यू पे हम इसको रखते हैं, और जितने भी पैरामीटर हमारा यहाँ पे है सबको नोट डाउन कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकें, ठीक है। ठीक है, हाँ अब हम लोग उसका जो वैल्यू हमारे पास आया वो नोट कर लेते हैं। तो R2 का जो वैल्यू मेरे पास था वो 1 किलो ओम है, जो दिखा दिया जाएगा। हाँ वहाँ पे दिखाते थे।
R2 का R2 यहाँ R2 ये जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है फिक्स, वो 1 किलो ओम लिए थे। और R4 जो है वो भी 1 किलो ओम का है। R3 जो है वो 1.5 किलो ओम का है, 1.5 किलो ओम का है। R1 हमने सेट किया था, R1 को भी सेट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए R1 का वैल्यू दिखाई, ये 1 पे है 1 किलो ओम का, और ये 500 पे है 5 पे, तो 1.5 किलो ओम हो गया। और कैपेसिटेंस देखिए, कैपेसिटेंस कितना है, 0.01 माइक्रोफैराड पे है कैपेसिटेंस C जो है हमारा, तो 0.01 माइक्रोफैराड पे है। उधर देखना है। ठीक से जो हमारा R का वैल्यू आया है, जिसको कि हम सेट करके एडजस्ट किए हैं, वो आया है, दिखाइए वहाँ पे। दिखाओ यहाँ 1 किलो ओम है। तो ये 2 किलो ओम है, 2 किलो ओम मतलब 2 किलो ओम है। बाकी सारे जीरो नौ, सारे जीरो पे नौ पे हैं। ठीक, बाकी सारे 9 जीरो पे हैं, मतलब ये हमारा आर का वैल्यू कितना है, 2 किलो ओम है। तो आर का वैल्यू 2 किलो ओम है। तो ये हमारे सारे वैल्यूज आ गए। अब ये सारे वैल्यू किसके लिए, L1 के बोर्ड पे लिखाया था। कैमरा वहाँ पे फोकस करके निकाल लेते, हमने बोर्ड पे लिखा था फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ पे हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि हमारा इंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, और उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को देखिए, कैलकुलेशन किया था। हाँ, ये फॉर्मूला है इंडक्टेंस इजिकल टू L इजिकल टू C R3, हाँ यहाँ दिखाइए, R3 R2 प्लस ये R3 होगा, R है R3 प्लस S प्राइम, जहाँ S प्राइम आपका इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, जिसको कि हम इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लिजिबल है। अब सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। कैपेसिटर है हमारा, कैपेसिटेंस है 0.1 माइक्रोफैराड 10⁻⁶। R3 जो है, R3 देखिए 1.5 किलो ओम है, तो इसको लिख सकते हैं इतना ओम हो गया। ये माइक्रो, चाहे तो यूनिट पेपर पहली बार लिख सकते हैं। और R3 इंटू R2 का वैल्यू कितना है, 1 किलो ओम है, तो 1 किलो ओम का कर देते हैं 3 ओम, प्लस R का वैल्यू कितना है, 2 किलो ओम आया है, 2 इंटू 10⁻³ ओम हो गया। और S को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो R3 बचा, R3 हमारे पास 1.5 किलो ओम है। किलो ओम की जगह हम 10⁻³ ओम कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 0.01 10⁻⁶, और यहाँ पे देखिए ये 1.5 है, तो 1.5 इंटू 10⁻⁶ हो गया ओम, और ये हो गया 3.0 10⁻⁶ ओम। अब हमारे पास क्या आ गया, 0.01 10⁻⁶ है, और यहाँ पे 3 और 1.5 4.5 हो गया, 10⁻⁶ ओम हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10⁻⁶ प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 0.045, ये आएगा 4 है, 0.2 डिजिट के बाद डालें, तो ये आ गया आपका इतना हेनरी आ गया। अब इसको मिली हेनरी में लिख सकते हैं, 45 इंटू 10⁻³ हेनरी कर सकते हैं, और ये क्या हो गया 45 मिली हेनरी। तो इस तरीके से हमारा जो L1 है, L1 कर दीजिए, L1 है वो 45 मिली हेनरी आ गया। सिमिलरली आप L2 पे सेट करके, और फिर आप R को चेंज करेंगे, L2 यहाँ पे है, L2 पे आप इसको सेट करेंगे, और उसके बाद फिर मिनिमम साउंड के लिए R को चेंज करेंगे। R को चेंज करने के बाद जहाँ मिनिमम साउंड आएगा वहाँ R का नोट कर लेंगे, बाकी तो सारा नोट किया हुआ है, और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर थर्ड टाइम हम L3 पे इसको रख के और मिनिमम साउंड के लिए सारा वैल्यू निकालेंगे। एक बार और बता दें कि हम जब मिनिमम साउंड अगर नहीं आ रहा हो, तो इस वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। 0.01 में है, इस वैल्यू को भी हम चेंज करके चेक कर लेंगे कहाँ पे हमारा मिनिमम आ रहा है, अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा एंडरसन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अभी आप मैंने इतना करवा दिया है, फिर अगर क्लासेस ओपन होता है तो आप लोग खुद आके करके देखिएगा। ठीक है।